हाँ तो स्टूडेंट, आज हम आपसे जो बात करेंगे यानी कि एक्सरसाइज 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमका, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 7 यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमका की कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमका आपको करा चुका हूँ और बाकी सर्वसमका इस वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको उसमें करा दिया था 23 तक, 23वीं सर्वसमका कराई थी। अब आपको नेक्स्ट महत्वपूर्ण सर्वसमका करनी है, सर्वसमका नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है। तो ये अपना LHS है और यहाँ पे ये RHS में आपकी दो पद भी हुई, तो सबसे पहले हमें ये लेके आना है और उसके बाद आपको ये लेके आना है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूं। LHS को हल करने पर तो आपको यहाँ पे LHS को हल करेंगे, तो LHS को किस प्रकार से हल करेंगे देख लें आप लोग। यहाँ पे आप देखिए दो पद दिया हुआ है आपके लिए, तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये एलसीएम हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एलसीएम होगा। अब सॉल्व कीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा और इसका गुणा इससे करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वाले से ये कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस वाला, इसका इससे गुणा करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप देखिए, a प्लस बी का स्क्वायर खोलिए आप लोग, तो कितना निकल के आ रहा है? यहाँ पाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2b, तो प्लस का 2b यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा निकल के आएगा अपॉन, अब ऐसे देख ले आप लोग, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा से तो ये कैंसिल हो जाएगा अपना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ऐसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। इतना ही आ रहा है। और यहाँ पे क्या आने वाला है वो देख लें आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है इस जगह पर, ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ध्यान दें यहाँ पे कि जैसे आपको रिजल्ट में क्या लेके आना है, रिजल्ट में मुझे 1 तो 2 लाना है। सबसे पहले मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, ऊपर 2 लाना है, तो देखिए 1 और 1 2 निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जो त्रिकोणमिति है वो कॉस लेके आनी है, ये वाली कॉस लेके आनी है, केवल कॉस, साइन तो नहीं है इसमें। जब इसमें साइन नहीं है लेकिन यहाँ पे साइन आ रहा है, तो इस साइन को आपको हटाना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले बता देता हूँ, आपको बताया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1,
और यदि मैं जैसे कॉस का पक्षांतर करता हूं तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और यदि मैं साइन का पक्षांतर करता हूं तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टेप निकल के आ रहे हैं, ठीक है। देखिए मुझे कॉस लाना है तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा हटाना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो रही है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखिए आप लोग, ऊपर तो 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे क्या है, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। स्टेप से, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए ऊपर तो 2 चल रहा है, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस के हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो आपने यहां से प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब यहां से प्रूव करने के बाद अब मैं जैसे आगे बात करता हूं, अब देखिए आप लोग, ये 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब यदि मुझे इस स्टेप से इस स्टेप पे चलना है तो इस स्टेप में मुझे क्या लेना है, केवल साइन स्क्वायर थीटा लेना है। जब मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लाना है तो कॉस स्क्वायर थीटा हटाना पड़ेगा। तो आप लोग फिर अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से रख दीजिए, तो ये आ रहा है 2/1 माइनस 2, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, तो कोष्टक में लिखना पड़ेगा 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व कीजिए आप लोग, ऊपर तो 2 चल रहा है, 1, अच्छा -2 का गुणा 1 से करूंगा तो ये -2 हो जाएगा, और -2 का गुणा माइनस sin स्क्वायर थीटा से करूंगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे सॉल्व करें, ऊपर तो 2 चल रहा है, देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा तो प्लस का ही है आपका, 2 sin माइनस का 2 प्लस का ही, तो माइनस का 1 आएगा, इक्वल टू -1 हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अतः LHS बराबर RHS, अतः LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। और ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 25, 25वीं सरसंख्या थी आपके लिए महत्वपूर्ण। अब देखिए आप लोग, 26वीं सरसंख्या, देखो मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये लगातार आपकी जो 6 सरसंख्याएं, ये वेरी वेरी मोस्ट सरसंख्याएं वार्षिक पेपर के लिए, ठीक है। अब देखिए 26, cos अपॉन 1 माइनस tan प्लस sin अपॉन 1 माइनस cot इज इक्वल टू sin A प्लस का cos A। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करें आप लोग, यहां पे देख लीजिए आप लोग, LHS को हल करने पर, LHS को हल, देखिए मैंने आपको स्टेप बताया था, कॉमन एलसीएम मान हर पर समीकरण, यहां से कॉमन तो आ नहीं रहा है, ठीक है। और एलसीएम अगर लेना चाहते थे तो एलसीएम से थोड़ा बड़ा स्टेप लग रहा है, तो आप मान रख सकते हैं, क्योंकि टेन और कॉट जिंदगी की तीसरी बूंद और चौथी बूंद जो आपको बताई थी, तीसरा और चौथा सूत्र जो आपको बताया था टेन और कॉट वाला, तो वो सूत्र आप यूज करें यहाँ पे। तो देखिए cos A 1 माइनस tan A क्या होता है, sin A अपॉन cos A,
प्लस ऊपर क्या चल रहा है, साइन ए, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अगले स्टेप में सॉल्व कीजिए आप लोग। ऊपर तो कॉस ए चल रहा है, इसका गुणा इससे करना है, बाकी स्थिर लिखना है, या फिर आप एक एलसीएम लेके कर लें तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन क्या होगा, कॉस ए, प्लस ऊपर क्या चल रहा है, साइन ए चल रहा है, और ये क्या होगा, साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन नीचे क्या चल रहा है, साइन ए। इसका गुणा इससे करके स्थिर लिख दिया करो, या फिर डायरेक्टली आप एलसीएम के द्वारा सॉल्व कर लिया करो। देखिए लास्ट वाली संख्या किससे गुणा होगा, तो कॉस ए का गुणा तो ऊपर हो जाएगा, तो कॉस इंटू कॉस तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आएगा कॉस ए माइनस का साइन ए, प्लस साइन ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा, साइन ए माइनस का कॉस ए। इस स्टेप का आप लोग आते हैं तो बहुत सारी ऐसी सर्वसमताएं कि यहाँ पे 90% स्टूडेंट सर्वसमता को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो उसका पैटर्न क्या होता है, आप लोग ये देख लिया करो कि जैसे आपको हर में दिखाई दे रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे केवल एक माइनस का अंतर आ रहा है। देखो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो कॉस पॉजिटिव है, और ऐसा कोई भी केस आ रहा है तो आपको एक स्टेप करना है, प्लस की जगह माइनस करने पर, प्लस की जगह माइनस लेने पर। ठीक है, तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस की जगह माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब देखिए ये चेंज हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, कॉस ए माइनस का साइन। अब देखिए आप लोग अगले स्टेप में, तो अब इनका एलसीएम ले सकता हूं मैं। इनका एलसीएम क्या आ रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए आ रहा है, कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक है, तो कॉस ए माइनस साइन ए का भाग कॉस ए माइनस साइन ए में देंगे तो वही आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकल के आएगा, और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वाला फॉर्मेट है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस का साइन। तो ये ओवरऑल कैंसिल, तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, कॉस ए प्लस का साइन ए। देखिए ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस साइन ए, या लिख सकता हूं मैं, या साइन ए प्लस का कॉस ए। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस हैंस प्रूफ। और आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए आप लोग, अब देखिए भाई, ये 27वां क्वेश्चन आप लोग करके देख लेना। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू
1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। ये सर्वसम का नंबर 28 में आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है tan आ रहा है, तो सबसे पहले आपको tan की वैल्यू रखेंगे, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं LHS को हल करने पर, तो LHS को सॉल्व कीजिए आप लोग। तो ये तो आपका आ रहा है cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan थीटा को लिखा जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस ऊपर क्या चल रहा है sin 3 थीटा और नीचे तो अपना है ये sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए आप लोग, तो ऊपर तो अपना चल रहा है cos स्क्वायर थीटा और इसका गुणा ऐसे कर देंगे तो क्या निकल के आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा और नीचे क्या चल रहा है cos थीटा प्लस ये आएगा sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। देखिए cos का तो ऊपर गुणा हो जाएगा, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या होगा cos 3 थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस ऊपर होगा sin 3 थीटा और नीचे आ जाएगा sin थीटा माइनस का cos थीटा। अब देखिए आप लोग, देखिए वो स्टेप आ रहा है जो अभी मेरे क्वेश्चन में आपको कराया था cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ केवल माइनस का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको प्लस की जगह माइनस लेने पर, तो ये तो होगा cos 3 थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस की जगह माइनस करेंगे तो ये क्या होगा sin 3 थीटा बाई ये हो जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो सभी में माइनस का गुणा होगा, इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब इनका आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका एलसीएम तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा, तो ये तो समान से समान कट जाएगा, केवल रिजल्ट में ऊपर आएगा cos 3 थीटा और ये आएगा आपका sin 3 थीटा। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को मैं उसमें भी ये फॉर्मूला लगा चुका हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला लग रहा है, तो इस फॉर्मूले को लगा दीजिए ए माइनस बी, तो cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी cos थीटा sin थीटा। अब और नीचे क्या चल रहा है cos थीटा माइनस sin थीटा। ओवरऑल ये कोष्टक आपका खत्म हो जाएगा, तो अगले स्टेप में जो आपका बच रहा है वो क्या बच रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहां मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकता हूं cos थीटा sin थीटा या sin थीटा cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस, और ये आपका क्या है sin थीटा cos थीटा, यही तो लाना है आपको। अतः LHS बराबर RHS HP, आपको ये क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, देखिए आप लोग जैसे जैसे सर्वसमताओं को करते जाएंगे, जितनी आप सर्वसमता का रिवीजन करेंगे, सर्वसमता के सारे स्टेप अपने आप आपकी समझ में आने लग जाएंगे। फिर एक दूसरे में सर्वसमता में सारे स्टेप रिपीट हो रहे हैं। देखिए प्लस की जगह माइनस लेने वाला कितनी बार रिपीट हो चुका है, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनका रिवाइज करें,
जितने कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जी हम कर तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो कहने का मतलब ये आप लोग इनको रटने की कोशिश ना करें, जितना आपसे हो सकता है अपनी रफ है इनको पेन से रिवाइज करें, जितना आप लोग रिवाइज करेंगे उतना ही आपको याद हो। ठीक है, अगला देखिए अब आप लोग अगली सर्वसम का सर्वसम का नंबर है आपके 29। बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसम का है ये 29, वेरी वेरी मोस्ट है। यानी कि आपके लिए दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है p। सिद्ध क्या करना है, आपको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये प्रूव करना है आप लोग। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, हमें सिद्ध करना है p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो जब p का मान दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर रखिए, तो मैं इसका जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ आपके लिए क्या सिद्ध करना है, यानी कि p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे LHS को हल करने पर LHS को हल करने पर तो p का मान रख दीजिए आप लोग p स्क्वायर, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 तो माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1, और ये RHS में sin थीटा आपको लेके आना है। ठीक है, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर चल रहा है, तो a प्लस बी का स्क्वायर खोल दीजिए आप लोग, a स्क्वायर तो sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab, तो 2 sec थीटा tan थीटा माइनस 1 अपॉन ऐसे ये भी a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab, यानी कि 2 sec थीटा tan थीटा प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये जो माइनस 1 और प्लस 1 है ना, पूरी सर्वसम का इन 1 पे ही टिकी हुई है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, स्टेप याद करना है कि माइनस 1 और प्लस 1 को आपको आगे लेके आना है। कहां पे लेके आना है, आगे। तो इनको किस टाइप से लेके आ रहा हूं मैं, देखिए ये sec स्क्वायर थीटा, आगे पीछे आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस 1 को मैंने पहले यहां पे लिख दिया है, प्लस बाकी फिर यही से शुरुआत की है मैंने, tan स्क्वायर थीटा और 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, ऐसे 1 को आगे लेके आऊंगा तो ये क्या आ रहा है, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 sec थीटा tan थीटा, इतना आ रहा है। देखिए स्टेप में कुछ नहीं है, प्लस में जो आपके पद है उनको आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। तो माइनस 1 प्लस 1 को मैंने sec के साथ ले लिया है। अब यहाँ पे sec के साथ लेने से हमें ये क्या प्रॉफिट होने वाला है, हमें ये प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या निकल के आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल के आएगा। पक्षांतर कर देंगे इनका तो आपको। अब देखिए ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है tan स्क्वायर थीटा। और मैं डायरेक्टली आपको बता दूं यहाँ पर जैसे tan स्क्वायर थीटा है तो ऊपर tan स्क्वायर थीटा वाले पद बनाएंगे और नीचे सेक स्क्वायर थीटा वाले पद बनाएंगे, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिखा जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये तो tan स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, बाकी tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख ही रहा है प्लस का, और ये आएगा 2 सेक थीटा tan थीटा अपॉन ऊपर तो आपने tan स्क्वायर थीटा बना दिया, नीचे सेक स्क्वायर थीटा बनाना है। देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 वाला तो कोई फॉर्मूला है नहीं, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो दिख रहा है आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक तो सेक स्क्वायर थीटा अपना यही है सेक स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूले से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 सेक थीटा tan थीटा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब आप लोग देखिए tan स्क्वायर थीटा कितना हो रहा है, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। ऐसे नीचे सेक स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा, इतना निकल के आ रहा है। तो अब आप देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे काट देते, 2 से 2 जाएगा, सेक से ये पूरा मिल रहा है तो उसको काट लेते, ऐसा नहीं करना है आपको। हमेशा जो ऊपर नीचे जो पद काटे जाते हैं उन पद को काटने का फॉर्मेट ये होता है कि ऊपर नीचे संख्या गुणा के रूप में होनी चाहिए, या फिर ब्रैकेट या कोष्टक बंद होनी चाहिए। ये यहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप लोग ऐसे पूरे स्टेप से स्टेप को नहीं काट सकते, जबकि आप लोग ऐसे काट देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए आप लोग ऊपर कॉमन लें, एक तो मुझे इसमें 2 आ रहा है तो इसमें 2 दिख रहा है, एक इसमें tan थीटा है तो इसमें tan थीटा दिख रहा है, तो ऊपर तो कॉमन आ रहा है 2 tan थीटा। अब ब्रैकेट चल जाएगा, 2 से 2 जाएगा, tan थीटा का भाग tan स्क्वायर में दूंगा तो यहाँ पर तो आ रहा है tan थीटा, 2 से 2 गया, tan से tan गया, तो क्या बच रहा है, सेक थीटा। अब देखो 2 tan थीटा और ये ब्रैकेट गुणा के रूप में, ठीक है, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है, सेक थीटा आ रहा है। अब क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ तो आ रहा है सेक थीटा और यहाँ पे क्या बच रहा है, tan थीटा। अब देखो ये अब ये गुणा के रूप में, तो ये पूरा कोष्टक इस कोष्टक से कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या बच रहा है, tan थीटा सेक थीटा बच रहा है, ठीक है। tan थीटा को लिखा जाएगा sin थीटा बट्टे cos थीटा, और सेक थीटा को लिखा जाएगा 1 cos थीटा। तो cos से cos चला जाएगा तो रिजल्ट में क्या निकल के आएगा, sin थीटा। और यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अतः LHS बराबर RHS हेंस प्रूफ। आपको ये क्या करना है, फिर यहां से प्रूफ करना है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए। तो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 30, यानी cos से cos v इक्वल टू m और cos से sin v इक्वल टू दिया हुआ n। तो सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो ये LHS सॉल्व करना है, n स्क्वायर लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए LHS को हल करने पर, तो LHS को सॉल्व कीजिए आप लोग। तो वैल्यू रखेंगे m और n की, ये m स्क्वायर, तो cos से cos v का स्क्वायर, तो m स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b प्लस, अब यहां का आएगा आपका n स्क्वायर, तो n का जो मान है वो आपका होगा, ये आ रहा है cos स्क्वायर a cos प्लस cos स्क्वायर a, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर b, ठीक है, ब्रैकेट बंद। और इसमें cos स्क्वायर b का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। आगे सॉल्व करें, इनका एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम क्या आएगा, cos स्क्वायर b
साइन स्क्वायर भी इनका एलसीएम हो जाएगा, कॉस स्क्वायर भी सी चला जाएगा, साइन स्क्वायर भी इसका गुणा इससे कीजिए तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी ब्रैकेट और गुणा में चल रहा है कॉस स्क्वायर बी। अब सॉल्व करें आप लोग इसको, तो अगले स्टेप में जैसे मैं काम करूंगा तो यहाँ पे कॉमन देख लिया, कॉस स्क्वायर इसमें आ रहा है, कॉस स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर तो मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर बी अपॉन नीचे चल रहा है कॉस, अच्छा कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कट जाएगा गुणा में और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, या साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी ये तो 1 हो जाएगा और 1 का इससे गुणा करेंगे तो अपना रिजल्ट आएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब आप लोग देख लें कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी किसकी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी जो आपने वैल्यू रखी थी वो एन स्क्वायर की वैल्यू रखी थी। यहाँ मैं आपसे बात करूं cos sin भी मान किसका है n का, दोनों पे स्क्वायर है तो ये किसका हो जाएगा स्क्वायर ही हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर हो जाएगा। अतः LHS बराबर LHS बराबर RHS n स्क्वायर, ये आपको स्टेप से प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 के जितने भी महत्वपूर्ण सर्वसंख्याएं मैं आपको उनको करा चुका हूं और इसके बाद इसकी जो सर्वसंख्या के अंतर्गत एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल इसके वेरी पोस्ट है तो आप सभी एग्जाम्पल को करें, मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन सा करना है महत्वपूर्ण रूप से। देखिए आपको एक तो करना है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 अच्छा है और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 12, ये तीनों एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करना है। जितने मैंने आपके एग्जाम्पल लगाए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और इसमें एग्जाम्पल 10 और जो एग्जाम्पल 12 है वो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका मैं एग्जाम्पल 10 भी आपके लिए करा देता हूं। अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 10, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी दिया हुआ है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू की दिया हुआ है और हमें जो सिद्ध करना है क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। ठीक है, ये LHS है, ये RHS है, तो सॉल्व कीजिए आप लोग। LHS को हल करने पर तो वैल्यू रखिए, Q का मान क्या दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा p स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, बड़े ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं इसको, स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2p तो रिजल्ट में लेके आना है। अब आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो रहा है आपका जो सेक थीटा है इसको तो लिखा जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और इसको लिखा जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि a प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2b यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है,
आगे सॉल्व करें इनको, एलसीएम की इनका एलसीएम क्या रहा है sin थीटा cos थीटा, cos से cos तो क्या बचेगा sin थीटा, और प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या आ रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा cos थीटा, अब इनटू या कोष्टक की बात है, और 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा चला जाएगा, और 2 का गुणा आपको इससे करना है। तो अगले स्टेप में क्या आ रहा है 2 और कोष्टक में sin थीटा प्लस का cos थीटा, और sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या है p, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 और इसकी जगह रखेंगे p, अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 बिल्कुल कंप्लीट है। और अगर आप 7.2 को एक्सरसाइज करना चाहते तो 2-4 क्वेश्चन आप लोग करके देख लें, उसमें इजी क्वेश्चन है, कौन को तोड़ने वाले क्वेश्चन है, आप अपनी खेड़ से देख लें। 99% एक्सरसाइज 7.1 से आपके क्वेश्चन आएगा, वायदा भी एक आध क्वेश्चन अगर डाल देता है 1-2 नंबर का, तो आप उनको एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है।